हाथों में काम उठा लीजिए कि मुझे बस ये काम करना, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, बस बनना है, बात खत्म। बाकी चीज कुछ मायने ही नहीं रखते। एग्जाम होगा कि नहीं होगा, आई डोंट केयर। आई केयर अबाउट माई स्टडी, आई केयर अबाउट माई लाइफ ओनली। मैं सिर्फ मेरी जिंदगी के बारे में विचार करता हूं, ना कि मेरी एग्जाम के बारे में। एग्जाम होगा दे दूंगा, और अगर मेहनत करूंगा तो उस एग्जाम को अच्छे से निकाल लूंगा। बैठा रहूंगा, ना एग्जाम ढंग से निकल पाएगी, ना लाइफ ढंग से निकल पाएगी, बर्बाद होकर रह जाओगे। Hey guys, this is Sankash Boy and welcome to my YouTube channel। आप सभी का स्वागत है। So let's begin। आज हम बात करने वाले हैं, क्या आप एक स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं या फिर कैंसिल हो चुके हैं, उसके बाद में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह से आप उस एग्जामिनेशन के बारे में या फिर और भी जो कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उसके बारे में अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है या फिर आपका एग्जाम जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस फिर से, जिसके अंतर्गत सेकेंड वेव के तहत वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। आज का अगर हम डाटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग 2,74,000 एक्टिव केसेस हैं और 16 से अधिक लोगों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। तो ये दुनिया में 30% से ज्यादा कोरोना वायरस के जो मरीज आ रहे हैं वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब जो सेकेंड वेव है ये बहुत ही खतरनाक है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनको क्या कर दिया गया है, कैंसल्स कर दिया गया है। अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें, सीबीएसई बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई की बात करें, उन्होंने 12th एग्जाम को पोस्टपोन किया है। मतलब आगे किसका दिया है, वो कभी भी हो सकता है बाद में, जब कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा उसके पश्चात। इसके अलावा सीबीएसई ने क्लास 10th के जो एग्जाम है उनको भी क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। मतलब उनके होने के चांसेस कम है। उन्होंने देखा है कि जून में अगर सारी चीजें ठीक रहती तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन एक बार के लिए, अभी के लिए उनको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इतने, इसके अलावा जितने भी और बोर्ड्स हैं उन्होंने भी एग्जाम कैंसिल किए हैं। कई स्टेट्स हैं जहां पे भी इसको कैंसिल किया गया है। और खासकर अगर बात करें राजस्थान की, आरबीएसई, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने भी एग्जाम 10th और 12th के एग्जाम को पोस्टपोन किया है। कैंसिल और पोस्टपोन में फर्क होता है। कैंसिल का मतलब एग्जाम नहीं होगा, सीधे आप प्रमोट हो रहे हो, नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो। और पोस्टपोन का अर्थ होता है उसको अभी के लिए क्या कर दिया गया, आगे खिसका दिया गया है। अगर कोविड-19 केसेस समाप्त होते हैं या फिर स्थितियां ठीक होती है तो उस एग्जाम होने की क्या बढ़ जाती है, संभावना रहती है कि वो एग्जाम क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आरबीएसई ने पहली से 8वीं तक के जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को क्या कर दिया है, प्रमोट कर दिया है, अगले क्लासों में लेके जा रहे हैं। और 9वीं और 11वीं क्लास के जो बच्चे उनको भी प्रमोट, 9वीं क्लास के बच्चे 10वीं में, 11वीं के 12वीं में, इस तरह से उनको भी क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें 10वीं और 12वीं की, उनके एग्जाम्स को क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आगे तभी होंगे जब कोविड-19 का असर कम हो जाएगा। इसके अलावा आईआईटी जेईई का जो एंट्रेंस एग्जाम था, जिसका थर्ड सेशन जो अप्रैल में जो कि 27 से 30 अप्रैल तक होने वाला था, उसको भी क्या कर दिया गया है, एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये एग्जाम भी नहीं होने वाले हैं। कोविड-19 2019 में आया था, फिर 2020 में जब कोविड-19 अपने अपसर्ज पे था, शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा था, तब हमारे पास 98,000 एक्टिव केसेस थे। लेकिन आज हम सेकेंड वेव में देखें 2,74,000 एक्टिव केसेस है। फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये इतने ज्यादा केसेस होने के बाद, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा कि वैक्सीन लगने के बाद में हम सुरक्षित हैं। लेकिन ये चीज सही नहीं है, जिसकी वजह से ये एक्टिव केसेस, डेथ्स बढ़ रही है। कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो गए, लोग सड़कों पे जलाने के लिए जगह पड़ी है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, इसको देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है। यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि हमारे एग्जाम पोस्टपोन क्यों हुए, हमारी मेहनत का क्या, या फिर जो हमने एफर्ट लगाए, हमें क्या पता था कि इस तरह से कोविड केसेस बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है, जो रैलियां कर रही है या उनके द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सही है, लेकिन जैसे ही एग्जाम की बात आती है या एजुकेशन सिस्टम की बात आती है तो उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा रोक लगाई। ये बात आर्गुमेंट सही है, इसको अपन यहाँ पे समझने का प्रयास। इन सारी चीजों का इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर बात करते हैं। कोई भी एग्जाम कैंसिल होता है या फिर पोस्टपोन किया जाता है, पहली बात जो स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर मेहनत की है वो पॉइंट है कि आपने एफर्ट लगा के उसको पढ़ा होगा, या सारी चीजें जितना जब से लॉकडाउन खुला है या फिर जब से स्कूल वापस खुला है तब से आपने 3-2 महीने मेहनत की होगी। लेकिन फिर से हम वहीं वापस आ गए जहां पे हम 2020 में थे। 2020 में जिस लॉकडाउन में या जिस कोरोना में थे, वापस वहीं 2021 में आ गए। यानी हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां पे मार्केट्स में चले जाओ या कहीं और जगह पे चले जाओ तो आपको लगेगा कि 2019 में खड़े हैं।
यानी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोरोना वायरस है या नहीं है। लेकिन यहाँ बात स्टूडेंट्स की लाइफ की है, आपके लाइफ की है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो फिर आपकी मेहनत या फिर आप जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उसका क्या। अब आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको डीमोटिवेटेड करेंगे कि एग्जाम तो होने हैं नहीं, इसलिए पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, या फिर स्टडी करने का, या फिर कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, उसको लेने का फायदा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको डीमोटिवेटेड करेंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और आप भी ऐसा चाहोगे कि जो एग्जाम होने नहीं है तो फिर पढ़ाई करने का फायदा नहीं है। देखिए यहाँ पे दो चीजें होती है। अगर आप लर्निंग दो तरीके होती है, लर्न फॉर लाइफ और लर्न फॉर एग्जामिनेशन। अब आपको डिसाइड करना है कि आप लर्न फॉर लाइफ करना चाहते हो या फिर लर्न फॉर एग्जामिनेशन। अगर आप लर्न फॉर लाइफ करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जीवन के लिए सीख रहे हो, आप कुछ भी लाइफ में बनने के लिए सीख रहे हो, वो होता है लर्न फॉर लाइफ। और लर्न फॉर एग्जामिनेशन मतलब आप कोई पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन पास करने के लिए वो चीज सीख रहे हो। ये बात सही है कि आपका एक लक्ष्य, गोल एक एग्जामिनेशन हो सकता है और उसके प्रति आपको उसी से रिलेटेड चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन आपको वो एग्जाम जो है वो आपकी जिंदगी नहीं है। इसलिए आपको ये तय करना है कि आप अपने जीवन में लर्न फॉर लाइफ को ऐड कीजिए। लर्न फॉर लाइफ का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें सीखिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो एंड देन इट विल हेल्प इन योर लाइफ आल्सो। वो चीज आपको सीखनी है। अब जब कोरोना वायरस की वजह से सारे एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुके हैं या पोस्टपोन हो चुके हैं, जब आपको पता है कि एग्जाम बाद में होगा या फिर न होने की संभावना, इस स्थिति में आप खुद को खाली मत बैठे रहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है, एग्जाम तो होना नहीं है, गवर्नमेंट करवाने वाली है नहीं, तो पढ़ के क्या फायदा। इससे अच्छा है कोई आप ऐसा स्किल सीखिए, कोई ऐसी चीज सीखिए जो बाद में आपकी लाइफ को हेल्प कर सके। देखो ये गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स किसी की सगी नहीं होती है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें अपना फायदा देखना होता है। आज जब कोविड-19 के केसेस बढ़ गए तो उन्होंने आपके एग्जाम पोस्टपोन कर दिए, स्कूल्स बंद कर दिए। अगर 15 दिन बाद ऐसा होता है कि यही कोरोना केसेस कम होने शुरू हो जाए, हाथों हाथ आपके स्कूल खोले जाएंगे, हाथों हाथ आपकी डेट्स आएगी और बोला जाएगा कि 15 दिन में एग्जाम करवाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें सक्सेस रेट दिखाना होता है कि हमने देखो कैसे 15 दिन के अंदर सारा के सारा जो स्कूल सिस्टम सही कर दिया, वापस से एग्जाम करवा दिए बच्चों को और हमने सफलतापूर्वक ये कार्य कर दिया। उन्हें ये दिखाना होता है। उन्हें ये नहीं देखना होता है कि पिछले एक साल में जो आपकी पढ़ाई बर्बाद हुई है, या फिर आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, या फिर आपको टीचर्स ने आपका जो कोर्स था वो पूरा ही नहीं किया, या फिर आपको यहाँ तक पता नहीं कि आपका सिलेबस क्या है, तो ये चीज जो आपके साथ हुई उसको उनसे कोई मतलब नहीं है। इवन योर पेरेंट्स एंड टीचर डजंट केयर अबाउट दिस। इसलिए आप खुद सोच के देखिए कि आप किस स्थिति में हो। कल को आप मान लो आप 10वीं में प्रमोट हो गए, 12वीं में प्रमोट हो गए, लेकिन कोरोना के बाद में जब सारी चीजें खत्म हो जाएगी, क्या आपको ये सोचा आपने कि कोरोना ने आपके जीवन का 1 साल, 1 से 1.5 साल आपका जीवन का उन्होंने छीन लिया है। 1 से 1.5 साल को आपको सिर्फ और सिर्फ घर में कैद करके उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब आप डिसाइड कीजिए कि घर पे बैठ के आपको अपना जो जीवन का 1 साल है उसको बर्बाद होना है, या फिर आगे भी आपको ये वेट करना है कि सरकार एग्जाम नहीं करवाएंगी, पास हो जाएंगे, उसमें खुशी मनानी है, या फिर बैठ के जो आपका 1 साल है, यानी ऐसी सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए कि कोरोना नहीं आया होता, अगर कोरोना नहीं होता तब हम क्या कर रहे होते। तो आप 10वीं या 12वीं जिस भी कॉलेज में जहां पे भी आप पढ़ते हो उस स्थिति में हो, तो आपको ये सोचना है कि मुझे जिस भी क्लास में मैं हूं उसकी मुझे 100% तैयारी करनी है, चाहे एग्जाम हो या नहीं हो। क्योंकि एग्जाम ये डिफाइन नहीं करते कि आप लाइफ में क्या बनोगे, एग्जाम ये डिफाइन नहीं करते हैं कि आपके पास नॉलेज कितना है। आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो या कम परसेंटेज बनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लाइफ में फेल हो गए, लाइफ में अगर आप पीछे रह गए, बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए नॉलेज हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिए, नॉलेज हमेशा और हमेशा लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए कि कल को अगर 2 साल बाद कहीं पे भी जॉब एप्लीकेशन में मैं या किसी कंपटीशन एग्जाम में मैं अप्लाई करता हूं और मैंने जो 10वीं में या 12वीं जिस भी क्लास में हो, कोरोना के काल में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और उसका जो नुकसान आपको 2 साल बाद उठाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में सोचिए। प्लानिंग हमेशा लाइफ की लॉन्ग टर्म में कीजिए। लॉन्ग टर्म में सोचने का फायदा यह है कि आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं। आपको पता है कि आज से 2 साल बाद आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो कोरोना में ये सोच के आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कि कोरोना है, मेरा ये एग्जाम होगा नहीं, बाकी वाले एग्जाम है वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है, तो तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। ये मत सोचिए। ये सोचिए कि जो 2 साल बाद में मैं किसी एग्जाम में, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपको जॉब के लिए या फिर किसी कंपटीशन में एग्जाम में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा तो करेंगे नहीं, आ जाइए आपको नौकरी दे देता है क्योंकि इतने साल कोरोना चल रहा था। एक चीज ध्यान रखिए, इसमें आपके जॉब जाएंगे,
ना कि जॉब आएंगे। कोरोना की वजह से हालत और भी खराब होंगे, जितने भी जॉब्स क्रिएटेड हुए वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आने वाले समय में और ज्यादा हमें क्या उठाने पड़ेंगे, इसके नुकसान, कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया देख रही है। आपको डाटा बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे पिछले 2020 के साल में 2021 के बीच में बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है। ड्रॉप आउट का मतलब है उन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है कोरोना के बाद में, और उन्होंने अभी कोई नया काम शुरू कर लिया या फिर चाइल्ड लेबर में लग गए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि पढ़ाई स्कूल में होती नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से ज्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई। इसके बाद भी एग्जाम कैंसिलेशन हो जाते हैं। तो कई माँ बाप ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो हमेशा के लिए बच्चों को विद्यालय भेज, किसी न किसी कार्य में खुद को क्या कर चुके हैं, एम्प्लॉय कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनका क्या, सोसाइटी के वो बच्चे जिन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया या फिर चाइल्ड लेबर को अपना लाइफ बना लिया या चाइल्ड लेबर को अपना लिया है, तो उन बच्चों का क्या। इस गवर्नमेंट्स किसी के बारे में नहीं सोचने वाली। ये मत सोचिए कि कोई गवर्नमेंट सोचेगी, आपके पेरेंट्स सोचेंगे। पेरेंट्स इसलिए नहीं सोच पा रहे क्योंकि उन्हें इस चीज के बारे में पता भी नहीं है। तो अब एकमात्र आप हो जो इसके बारे में विचार कर सकते हो, एकमात्र आप हो जो कुछ कर सकते हो इसके, और वो ये है कि आप किताब उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स खोलेगी, वेट मत कीजिए मेरा एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आप ये देखिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, और कोरोना का काल है, घर पे बैठा हूं, तो मुझे और भी अच्छा मौका है कि मुझे ज्यादा टाइम मिल रहा है और मैं कोई ऐसी चीज, ऐसी स्किल सीख रहा हूं जो बहुत लॉन्ग टर्म में बाद में मुझे बहुत फायदा देगी। फॉर एग्जाम्पल आप 10th के बाद में, अगर हम बात करें 10th के बाद अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं, एग्जाम नहीं होते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए आप ये तय कैसे करोगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। बताइए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सीबीएसई के अगर कल को एग्जाम कैंसिल होता है तो वो बच्चों का क्या होगा जो 11th में साइंस, मैथ्स या कोई और सब्जेक्ट कॉमर्स लेना चाहते हैं। वो खुद को इवेल्युएट कैसे करेंगे, या स्कूल उनको कैसे इवेल्युएट करेगा, कैसे पता लगे कि इस बच्चे के अंदर ये एबिलिटी है। क्योंकि 10th का एग्जाम हमें ये बताता है कि हमारी स्थिति क्या है और मुझे फ्यूचर में कौन से सब्जेक्ट पे काम करना है। जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे काम करना है, तो फिर 11th में आपकी बिगड़ सारी चीजें बीत जाए। इसलिए 10th में आप, गवर्नमेंट आपका इवैल्यूएशन करेगा नहीं करे, एग्जाम हो के नहीं हो, आप खुद इतनी मेहनत कीजिए, इतने स्किल्स विकसित कीजिए कि उसके बाद आपको लगे कि 11th में जब मैं जाऊंगा तो मुझे कौन से सब्जेक्ट पे काम करना है। ये चीज आप डिसाइड कीजिए, बैठ के डिसाइड कीजिए। अब खुद मैच्योर बनिए, नहीं तो ये जो गवर्नमेंट्स या फिर आप चाहते हो कोई टीचर आपके लिए आगे आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे लोग नहीं होते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करके सर हम ये सारी चीजें कर लेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन की मैं आपको सच्चाई बता देता हूं। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 4% रूरल एरिया में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स हैं। बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके पास कंप्यूटर, सिर्फ 4%। 23% ऐसे बच्चे जो अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं, जो 23% बच्चे हैं जिनके पास कंप्यूटर या मोबाइल फोन है। आप समझ के देखिए, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 4% बच्चे जिनके पास में क्या है, कंप्यूटर या मोबाइल फोन है। तब वो ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे कैसे? दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, जैसा आप सरकार की बात सुनते हो, सरकार क्या कहती है कि हमने इस्माइल के थ्रू बच्चों को पढ़ाया, हमने व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों को पढ़ाया। मुझे नहीं लगता है कोई एक बच्चा भी सिंगल वर्ड भी सीखा होगा इस व्हाट्सएप और इस्माइल के थ्रू। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, क्लास में पढ़ाया जाता है, उसके बाद भी बच्चे भूल जाते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कैसे एक व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू कोई सीख सकता है। दूसरी बात, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाई या फिर टीचर्स ने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाई, क्या आपको लगता है कि आपका पूरा कोर्स आपको मिला ऑनलाइन से? नहीं मिला। ना हमारे ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल्स का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत था, ना हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के पास में ऐसे मोबाइल फोन या कंप्यूटर जैसी सुविधाएं थी जिसकी वजह से वो बच्चे उस एजुकेशन को समझ सके, उस चीज को ग्रहण कर सके। वहीं पर है बच्चे, अपने किसी भी माँ बाप को पूछ लीजिए, उनका एक ही कंसर्न है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र ढंग से जाके पूछोगे, एक ही कंसर्न है, हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, कैसे पढ़ेंगे, क्यों जहां पे थे उससे बहुत पीछे चले गए। इस वजह से अब आपको सोचना है। दूसरी बात, इंटरनेट कनेक्शन की बात करें, बहुत कम बच्चे जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन की क्या है, पहुंच है। तो ये चीजें हमें बताती है कि जो रियलिटी है और जो कहा जा रहा है उसमें बहुत फर्क है। ऑनलाइन एजुकेशन शब्द यूज करना दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में जब हम जाके रिजल्ट देखते हैं, बच्चों की चीजें देखते हैं, इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में खासकर काम नहीं कर रहा है, बिकॉज
बच्चे खुद मोबाइल फोन लेके बैठ रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी नए नए मोबाइल फोन्स आए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसकी बजाय जो और चीजें उनके ऊपर उनका फोकस है। तो जहां चार अक्षर सीख रहे थे वो भी सीखना बंद हो गए। ये सच्चाई है, क्योंकि अभी बच्चे उतने मैच्योर नहीं हुए, मोबाइल फोन चला चला के इतने मैच्योर नहीं हुए कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। इतनी मैच्योरिटी नहीं है उनमें। उनको पता है कि हमें पढ़ना है, बस वो मोबाइल फोन खोल लेते हैं, किसी का लाइव देखना शुरू कर देते हैं या कुछ और देखना शुरू कर देते हैं। तब उन्हें सच्चाई पता नहीं है कि कहां से उनके सवाल बनने वाले हैं या फिर आगे लाइफ में क्या होगा। और आज तक जितनी भी स्टडीज हुई दुनिया में वो ये शो करती है ऑनलाइन एजुकेशन एक सप्लीमेंट्री वे हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह का असेसमेंट होता है। दो तरह का असेसमेंट का मतलब होता है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है साल के अंत में आपकी एक एग्जाम या फिर जो भी लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है और उसके बाद आपको इवेल्युएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि इस बच्चे का ऑल ओवर परफॉर्मेंस कैसा था। और अभी जो एग्जाम्स पोस्टपोन हुए ये समेटिव असेसमेंट था आपका, जो कि पोस्टपोन हो चुका है। और इस साल कोरोना की वजह से फॉर्मेटिव असेसमेंट तो हुए ही नहीं थे, क्योंकि जो जनवरी में जाके जनवरी 2021 में, मार्च 2020 में जब हमारे स्कूल बंद हुए थे, वापस जनवरी 2021 में जाके स्कूल को खोला गया। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट या फिर कोई और मूल्यांकन होता है, जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और जो आपका वार्षिक एग्जाम है उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हुए ही नहीं है, तब ना तो टीचर्स को पता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वीकनेसेस क्या है और स्ट्रांगनेस क्या है, उन्हें पता नहीं। यानी उन बच्चों की वीकनेस क्या और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वहां पे टीचर्स को पता नहीं है। कैसे टीचर्स एवेल्युएट कर लेंगे? एक साल बच्चे घर पे रहे, उस चीज को उन्होंने कितनी चीजें भूल गए और कितनी चीजें याद है वो नहीं पता। जनवरी में स्कूल खुला, ढंग से जनवरी में चला होगा, फरवरी में, मार्च में, यानी कम से कम आप समझ लो 2-2.5 महीने। अगर छुट्टियां वुट्टियां निकालते हैं तो 2 महीने बचते हैं। 2 महीने में ढंग से टीचर्स ये देख पाए थे कि कितने प्रतिशत सिलेबस कटा है और कितने प्रतिशत सिलेबस बचा है। मास्क पहनाओ, सैनिटाइज कराओ, इन सारे में टाइम चला गया। तो ये मत सोचिए कि जनवरी से मार्च के बीच में सर हमारा स्कूल खुला था और हमने सब कुछ पढ़ लिया, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज टाइप समझ लीजिए आप। और पॉइंट ये नहीं है कि आपका स्कूल खुला था, पॉइंट ये है कि आप जब पढ़ रहे हो वो उस जिस क्लास में पढ़ रहे हो, क्या आप उस क्लास के स्टैंडर्ड में हो कि नहीं हो, यानी उस क्लास के स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट होना चाहिए, क्या उस स्टैंडर्ड पे आप हो या नहीं हो। पॉइंट ये है, आप खुद को इवैल्यूएट कीजिए मेरे बच्चों, आप खुद को इवैल्यूएट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज कोई आपके लिए नहीं आने वाला है, ये मैं लिख के दे रहा हूं ना। गवर्नमेंट आपके लिए काम करने वाली है, उन्हें रैलियों से फुर्सत नहीं है, उन्हें रोड शो से फुर्सत नहीं है। लोग मर रहे हैं सड़कों पे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चों के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, उनकी रात दिन की घुटने टेक टेक के जो मेहनत की है ना, उसका उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0% फर्क पड़ता है उन्हें पता भी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल को आप मेहनत करके जॉब मांगोगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नहीं पढ़ रहे हो, आप बेरोजगार हो जाओगे, आप काम नहीं मिल पाएगा आपको, आप देश के लिए एक बोझ बन जाओगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी फैमिली के लिए एक बोझ बन जाओगे, क्योंकि कल को 2 साल बाद जब आप जॉब ढूंढने जाओगे, तब आप आज जब पढ़ाई नहीं की ना, वो जॉब नहीं मिलेगा वहां पे। उस दिन मेहनत का पता चलेगा कि 2 साल पहले अगर मैंने कोरोना के दौरान मेहनत कर ली होती तो मैं आज कहीं और होता। कोई खड़ा नहीं रहेगा आपके साथ में। मान लिया आप बच्चे हो, आपको पता नहीं कि हमें क्या करना है, पता कीजिए। कोई नहीं आएगा आपके लिए पता कराने के लिए, आपको बताने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पे मैं आपको स्थिति बता देता हूं। जैसे स्कूल बंद हुआ, टीचर्स आर वेरी हैप्पी बिकॉज द स्कूल आर क्लोज, वी नीड नॉट टू गो टू द क्लास एंड टीच द स्टूडेंट्स। हमें स्कूल क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने की जरूरत नहीं, या कहीं पे भी बंद करवा दिए। तो वहां पॉइंट ये है कि आपका क्या। अभी आप भी खुश हो, छुट्टी होगी, मजा पड़ गया, पर मेरे भाई पढ़ाई का क्या, उस 1 साल का क्या, उन 365 दिन का क्या, उन घंटों को निकालिए जो 1 साल में होते हैं, उनका क्या। जब आप बैठ कर तैयारी नहीं की थी, जब आपकी लाइफ में आपने कुछ न्यू ऐड नहीं किया था, जब आपने कुछ सीखा नहीं था, उसका क्या करोगे बताओ। करो भाई, कोई और नहीं आने वाला है, खुद करो, सीखो, बुक हटाओ। बुक नहीं है तो कहीं से और से बुक लेके आओ, मार्केट से खरीद के लेके आओ, मार्केट से खरीद के लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, बुक लेके आओ, पढ़ना शुरू करो। टाइम दो कि मुझे भले इस एग्जाम हो गए नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी कहेंगे, इवन योर पेरेंट्स, आपके माँ बाप कहेंगे, थोड़ा एग्जाम दो, पढ़े हो के फायदे हो रहे, पढ़े के परीक्षा तो कभी नहीं,
नहीं स्कूल खुले, फालतू रपटो, घर को काम करो। वो क्या है, वो आपको, माँ बाप की भी मजबूरी है, वो आपको उस साइड लेके जा रहे हैं जहां पे आप एजुकेशन से दूर जा रहे हो। मेरे भाई, स्टडी एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप कंटिन्यू करते हो तो ही आप स्टेबल हो उसमें, तो ही आप उसमें कॉम्पिटिशन, किसी चीज में रेस में हो। आप कंटिन्यू नहीं हो तो आप रेस में नहीं हो, उससे बाहर हो। आप जैसे इस देश के अंदर कोरोना से मर भी रहे हैं तो भी बहुत सारे बैठे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, परीक्षा पोस्टपोन हुई है, आपकी लाइफ पोस्टपोन नहीं हुई है। कोरोना से जिंदा तो हो ना, बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना में मर गए हैं, उनका क्या, उनके परिवार वालों का क्या सोचा कभी? आप जिंदा हो, सांसें चल रही है तो मेहनत करो, सांसें चल रही है तो पढ़ो। कोई गवर्नमेंट नहीं आने वाली है, कोई टीचर्स नहीं आने वाले हैं। इवन योर पेरेंट्स डजंट केयर अबाउट यू, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग। उन्हें पता भी नहीं है, वो सोशल मीडिया देखते हैं, बस वो जो उन्हें सुनाई जा रहा है उस पर विश्वास कर लेते हैं। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, सही बात है, स्कूल नहीं खोलने चाहिए, ये बात भी सही है, क्योंकि जितने कोविड केसेस आए उस हिसाब से स्कूल नहीं खुलने चाहिए। लेकिन कौन सोचेगा तुम्हारे बारे में? स्कूल बंद करना सॉल्यूशन है? नहीं है। आपको लगा सर ऑनलाइन एजुकेशन से हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन परफेक्टली नहीं मिल रही है। जिस स्ट्रक्चर में, जिस वे में हमें मिलनी चाहिए, उस वे में जब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल रही तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही कोई वीडियो देख लेना, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है। ऐसे ही किसी का लाइव देख लेना, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है। स्ट्रक्चर्ड वे में, यानी जो जैसे ऐसे कोर्सेज हो जो आपकी क्लास के लिए ही फ्रेम किए गए, ऐसे कोर्सेज हो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फ्रेम किए हुए है, कहीं पे नहीं है। इसलिए अगर कहीं पे है तो वो उन पेरेंट्स का क्या, जिनसे पैसे चार्ज हो रहे हैं, उनका क्या? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पेरेंट्स उस सिचुएशन में नहीं है कि आपकी फीस पे कर सके। और आने वाले मई में देखना आप, ये मैं सच्चाई है, कोरोना बढ़ेगा। आने वाले मई में सभी माता पिता के जो इनकम के सोर्सेज हैं सारे बंद कर दिए जाएंगे। सरकार लॉकडाउन लगाएगी। जब सरकार लॉकडाउन लगाएगी, सारे इनकम के सोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तब आप कैसे पढ़ाई करोगे? फिर आपको भी अपनी फैमिली हेल्प करनी पड़ेगी। भाई, हमारी सोसाइटी तो फिर माँ बाप से ऊपर नहीं जा सकती। जब माँ बाप के पास इनकम के सोर्सेज ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो ये एक आदमी की बात नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स इससे प्रभावित हुए, आम आदमी इससे प्रभावित हुआ है, हर एक व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है और होगा। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आने वाली है, लोग रोटी के लिए काम करेंगे। अब आप खुद के स्किल विकसित नहीं कर रहे हो। वायरस हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गए, ये लॉकडाउन वगैरह, ये सारी चीजें अब हिस्सा हो चुकी है। ये दुनिया ऐसे ही चलने वाली है। अब लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब लोग वायरस से गेम खेलेंगे। कभी लॉकडाउन, कभी ये बंद हो गया, कभी वो बंद हो गया, कभी कर्फ्यू लग गया, बस इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। जब आपको पता है ये सारा ऐसा होने वाला, आपको लगता होगा कि 2 महीने बाद चीजें चेंज हो जाए। कभी नहीं होगी, चेंज होती तो हो जाती। मार्च 2020 में जहां हम थे, 2021 में फिर वही वापस आ गए और उससे बुरी स्थिति में वापस आ गए। 1 लाख एक्टिव केसेस थे मार्च 2020 में, उससे भी कम। आज हमारे पास 2,74,000 एक्टिव केसेस हैं। कहां आ गए? वहीं वापस, उसी स्थिति में। तो फिर स्टूडेंट्स कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करना। कोई नहीं आने वाला है, मुझे पता है और आपको भी पता है, और आपको लग भी रहा होगा कि 1 साल में कौन आपके लिए आया था? कोई नहीं आया, कोई गवर्नमेंट नहीं आपके लिए। हाँ ठीक है, कहने को स्माइल प्रोग्राम चल रहा है, कहने को ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, कहना अलग चीज है और प्रैक्टिकल होना अलग चीज है। कहने को तो हमारे देश में लोकतंत्र है, क्या पूरा लोकतंत्र है? नहीं। कहने को तो हमारे देश में कोरोना फैल रहा है, सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की जा रही है कि कहने को ये गाइडलाइन जारी की जा रही है, मास्क पहनिए, वो कीजिए, ये कीजिए। खुद नेताजी जाके मास्क नहीं पहन रहे, मास्क बगैर मास्क के रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से गले मिल रहे हैं। कहने को तो वो चीजें भी है, पर एक्चुअल में है नहीं। प्रैक्टिकल और लीगलिटी अलग अलग चीज है। यानी कोई चीज आपके लिए बनाई गई है, कानून बनाया गया है, वो अलग पॉइंट, क्योंकि इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पे कानून किताबों में चलते हैं, रियल लाइफ में नहीं चलते हैं। इसलिए आपको लगता होगा कि किसी सरकार का एक ऑर्डर आता है, उसके बाद आप स्कूल बंद हो जाता है, आप स्कूल जाना बंद कर देते हो। आपको लगता है सरकार ने स्कूल बंद कर दिया, हम क्या करें? आप ये तर्क दोगे, सरकार स्कूल बंद कर दिया, हम क्या करें? क्या ये तर्क आपको कल जहां पे आप काम मांगने जाओगे वहां काम आएगा? 2 साल बाद किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, ये कहोगे 2021 और 20 में हमारे सरकार ने स्कूल नहीं खोले थे, हम पढ़ नहीं पाए, हमें पास कर दो, हाथा जोड़िए पास कर दो, गरीब लोग हैं। कोई नहीं सुनेगा, वहां पे पढ़ गया हो, ऐसा बोलेंगे। तो अब
इस चीज पे गौर कीजिए। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता था कि एग्जाम कैंसिल हुआ है, जिंदगी कैंसिल नहीं हुई है। डिमोटिवेटेड मत होइए, उन लोगों की कतई मत सुनिए जो लोग आपको कहते हैं एग्जाम कैंसिल हो गया, अब पढ़ के क्या फायदा। भाई तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, हमें फायदा है। और एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग, लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं, जीवन के लिए पढ़ रहे हैं। आज से 2 साल बाद के लिए पढ़ रहा हूं, ऐसा कहिए उनसे। सोच बदलिए, लोगों की सोच बदलिए, अपनी खुद की सोच बदलिए। नहीं तो ये एग्जाम ऐसे ही चलेंगे, ये सारी चीजें ऐसे चलेगी और आपकी लाइफ भी ऐसे ही चलेगी। तो मेरे भाई डिमोटिवेटेड मत हो, वहां पे समझ कि जो कुछ भी है मुझे खुद करना है, मेरी लाइफ के लिए खुद करना है, कोई और आने वाला है नहीं। ठीक है, आपको लगता है कोई और आएगा, नहीं है। इस वजह से तैयारी शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो और आगे बढ़ो। भले एग्जाम हो कि नहीं हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पढ़ना है, हमें सीखना है, नॉलेज लाइफ के लिए लाना, बस ये दिमाग में बिठाओ और किताब लेके बैठ जाओ। ये मैं लिख के दे रहा हूं, ये आपको बहुत फायदा देगा। अगर मेहनत नहीं करोगे बहुत नुकसान में रहोगे, बहुत नुकसान में रहोगे। इसलिए इसी के लिए ये वीडियो बनाया था कि आप ये जान सको कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हुए, लाइफ पोस्टपोन नहीं हुई है। इसलिए डरो मत, ये मत सोचो गवर्नमेंट आके आपके लिए कुछ करेगी, नहीं करेगी। खुद करो, मेहनत करो, लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो और सब कुछ सही हो जाएगा। तो एग्जाम पोस्टपोन हुए, कॉन्फिडेंट मत खो खुद का, डिमोटिवेटेड मत हो। सोचो कि क्या गवर्नमेंट ने मेरे 1 साल लिए कुछ किया है, क्या मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पेरेंट्स की बात छोड़ो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो क्या करें, मजबूरी में वो भी चाहते हैं अपने बच्चों को, कौन नहीं पढ़ाना चाहता, सब पढ़ाना चाहते हैं। बट उनकी मजबूरी है कि वो कहां भेजे, स्कूल में भेज नहीं सकते, घर पे वो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो खुद अनपढ़ है। इतने पढ़े लिखे होते तो अब तक गवर्नमेंट को भी सीधा कर चुके होते। समस्या तो यही है कि हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, पीछे आप भी पढ़ नहीं रहे हो, फिर ये सरकार ऐसी मजे करेगी जिंदगी भर। ठीक है, हमारे देश की समस्या ये है। हम दुनिया के सबसे जवान देश हैं, लेकिन दुनिया के सबसे मूर्ख देशों में भी आते हैं, जहां की जनता को पता नहीं कि राजनेता को कैसे हैंडल करना है। वो रैली कर सकता है, वो ऑर्डर जारी कर सकता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर जब ऑर्डर आएंगे वो तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए सोचो, इस बारे में विचार करो, बैठो कि बाकी कुछ भी मेरे को, जब राजनेता हमारे बारे में नहीं सोचे, हम राजनेता के बारे में क्यों सोचे। बैठ के पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सिस्टम को चेंज करते हैं, सोसाइटी को चेंज करते हैं, देश को चेंज करते हैं। ये जज्बा रखिए अपने अंदर। जब तक नहीं होगा तब तक नहीं बदलेगी ये दुनिया। कौन हेल्प करने आएगा तुम्हारी, कोई नहीं आएगा। इसलिए खुद की हेल्प खुद कीजिए, अपने हाथों में काम उठा लीजिए कि मुझे बस ये काम करना, मुझे पढ़ना, मुझे कुछ बनना है, बस बनना है, बात खत्म। बाकी चीज कुछ मायने ही नहीं रखते, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, आई डोंट केयर। आई केयर अबाउट माई स्टडी, आई केयर अबाउट माई लाइफ ओनली। मैं सिर्फ मेरी जिंदगी के बारे में विचार करता हूं, ना कि मेरी एग्जाम के बारे में। एग्जाम होगा दे दूंगा, और अगर मेहनत करूंगा तो उस एग्जाम को अच्छे से निकाल लूंगा। बैठा रहूंगा, ना एग्जाम ढंग से निकल पाएगी, ना लाइफ ढंग से निकल पाएगी, बर्बाद होकर रह जाओगे। इस चीज को समझो, इस चीज को यहां बिठाओ, यहां अपने दिमाग में बिठाओ इसको। ये जो 1400 ग्राम का लेकर बैठे हो, इसको फालतू में यूज मत करो, इधर उधर यूज मत करो, सही जगह पर यूज करो और कुछ सीखो। खुद के लिए काम करना शुरू करो, खुद में इंप्रूवमेंट लेके आओ, पॉजिटिव थिंकिंग रखो और आगे बढ़ो। ये नहीं रखोगे कोई नहीं आने वाला है, ये मैं लिख के दे रहा हूं। तो अब चलते हैं, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, डिमोटिवेटेड मत होइए। एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, लाइफ पोस्टपोन नहीं हुई है। ये सब चीजें ऐसी चलने वाली है। खुद के अंदर सुधार लाइए, नए स्किल विकसित कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है एग्जाम की सर मेरी इतनी अच्छी तैयारी है कि मैं निकाल सकता हूं, अगर 10 दिन मुझे मिले तो अच्छे से निकाल सकता हूं, तो फिर किसी और स्किल पे काम कीजिए, इंग्लिश लर्न कीजिए, और भी बहुत सारी स्किल है जिनके ऊपर काम कीजिए। अगर आप उन स्किल्स पे काम करोगे तब आप सीख जाओगे उस चीज को, और वो काम आएगा आगे लाइफ में। अगले 1 साल बाद सोचिए कि आप 12th में हो, मुझे IIT जी का तैयारी कर रहा हूं मैं, या फिर 10th में हूं, मुझे IIT करनी है, तब उन चीजों को जानने का प्रयास कीजिए। ऑनलाइन जाइए, वहां ढूंढिए कंटेंट को, बुक्स लाइए, खुद के बेसिक क्लियर कर लीजिए। देख लीजिए कि मेरे 10वीं में उतने बेसिक क्लियर है कि मैं IIT में कल को जाता हूं तो क्या मैं वहां पे कुछ ढंग का कर पाऊंगा, किसी भी एग्जाम में जाऊंगा कल, क्या मैं कर पाऊंगा। अब देखिए, खुद को इवैल्यूएट कीजिए। जब आपको आंसर आएगा नहीं मैं उसके लिए रेडी नहीं हूं, तब आप जाके क्या कीजिए, वहां पे उस पर मेहनत कीजिए, उस चीज पे काम करो, उसको डेवलप कर लो। 1 साल बाद जब IIT में जाओगे बहुत आसान जाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल जाओगे मेरे भाई। इतना ज्यादा कंपटीशन है, तुमसे बड़े बड़े तुर्रम खान बैठे हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी से स्ट्रक्चर्ड कर लो, लाइफ को कंटिन्यू रखो। स्टडी को मेरे भाई किसी हालत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही आपकी एकमात्र लाइफ लाइन है। कोरोना में बच गए, वो नहीं छोड़ेगी।
बेरोजगारी नहीं छोड़ेगी, गरीबी नहीं छोड़ेगी, महंगाई नहीं छोड़ेगी, मार देगी। लेकिन स्टडी कर ली, सब इससे बच सकते हो। कोरोना से भी बच जाओगे क्योंकि ढंग से अवेयर रह जाओगे। बाकी सारी चीजों, जॉब वॉब भी मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नहीं की तो फिर वही ढाक के 3 पात हैं, वहीं बैठे रहना उसी जगह पर। तरस आता है जब सोसाइटी में बच्चों को देखते हैं कुछ नहीं आ रहा होता है और बातें करने को बोला जो पूछो मत, लेकिन जब कुछ जानने की बात आए तो बस कुछ नहीं आ रहा होता। कारण कोरोना स्कूल खुली को मोनिकेट वहां है कोरोना। इज दैट एनी एक्सक्यूज? ये कोई एक्सक्यूज हुआ कि आप इसको इस कह रहे कोरोना था? दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये सही बात नहीं है कि आप ऐसा कह करके बच जाओगे। बचा नहीं जा सकता है। इसलिए काम करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। चलते हैं, आप सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।